नमस्कार दोस्तों। आज के किस्से में आप जानेंगे कि कैसे एक प्रधानमंत्री ने रेलवे बोर्ड में मर्दों की जागीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं मैं। प्रधानमंत्री मोदी की रिकमेंडेशन पर जया वर्मा सिन्हा के तौर पर देश के रेलवे बोर्ड को पहली महिला अध्यक्ष मिल गई। अच्छा, और ये बताते हुए आपको एक ऐसी कहानी सुनाना बेहद जरूरी है, एक बिल्कुल ही सच्ची घटना जिसमें रेलवे भी है। रेलवे की अधिकारी बनने के लिए इम्तिहान देने जाती दो महिलाएं हैं। ट्रेन में कुछ मनचलों की बदसलूकी भी है और उसके बाद उन दोनों महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए दो ऐसे लोगों के त्याग और शिष्टाचार की दास्तान भी है जिन्हें उस वक्त आमतौर पर आम लोग बहुत ही कम जानते थे। तो शुरू करें कहानी। कहानी है अ ट्रेन जर्नी एंड टू नेम्स टू रिमेंबर। 1 जून 2014 में छपी यह सच्ची घटना कुछ इस तरह से है। इस घटना को बताने वाली महिला 2014 में भारतीय रेलवे में जनरल मैनेजर के पद पर काम कर रही थी। बात उन दिनों की है जब दो सहेलियां आसाम से चली गुजरात, है ना, रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा देने के लिए। जिस ट्रेन में ये दोनों सहेलियां चढ़ी, उस ट्रेन में कुछ मनचले लड़कों ने उन्हें काफी परेशान कर दिया। घर से बाहर अकेले सफर कर रही इन लड़कियों के दिमाग पर जो था वो खौफ कायम हो गया। खैर, इन मनचलों से बचते बचाते जैसे तैसे इन दोनों सहेलियों ने अपना दिल्ली तक का सफर तय किया, क्योंकि दिल्ली से इन्हें अहमदाबाद के लिए दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। अहमदाबाद वाली ट्रेन के रिजर्वेशन चार्ट में ये दोनों खुद का नाम ढूंढने लगी ताकि अगर सीट कंफर्म हो जाती तो उनका सफर आसान हो जाता, लेकिन रिजर्वेशन चार्ट में उनका नाम नहीं था। अब ये देख करके कि उनका नाम रिजर्वेशन चार्ट में नहीं है, दोनों काफी दुखी और हताश हो गई। मायूस और डरी हुई यानी भयभीत लड़कियों ने ट्रेन के कंडक्टर से गुजारिश की कि ट्रेन में जगह मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ट्रेन में भीड़ थी और उस भीड़ की जद्दोजहद को पार करते हुए ट्रेन के कंपार्टमेंट में दोनों सहेलियां चढ़ गईं और एक सीट पर एक जगह जाकर बैठ गईं, क्योंकि उन्हें तो परीक्षा देने जाना था, जाना जरूरी था। जिस जगह पर ये दोनों बैठी थी वहां ठीक सामने दो पुरुष भी बैठकर ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, लेकिन पिछली ट्रेन में इन दोनों सहेलियों के साथ जो बदसलूकी हुई थी उससे काफी परेशान थी। इसलिए उन्होंने ये तय किया कि वो किसी से भी बात नहीं करेंगी। किसी से भी बात करने से उन्होंने परहेज किया। कुछ देर के बाद ट्रेन कंडक्टर वहां आया और कहा कि आप लोग इस सीट पर जहां बैठे हुए हैं वहां अगले स्टेशन पर और भी यात्री चढ़ने वाले हैं, जिनके नाम से ये सीट रिजर्व है। ये सीट आपको उन्हें देनी होगी, इसीलिए आप ये सीट छोड़ दें। ट्रेन कंडक्टर ने जैसे ही ये कहा, ये बात सुनकर दोनों सहेलियों की चिंता डबल हो गई। भाई, एक तो पिछली ट्रेन में जो उनके साथ बदसलूकी हुई थी उसका भय था, ट्रेन में रात का सफर था, सीट कंफर्म थी नहीं। जाहिर है दोनों सहेलियां उस वक्त क्या भुगत रही थी, क्या उन पर गुजर रही थी, उनकी क्या हालत थी, ये कोई भी समझ सकता है। इस दौरान दोनों सहेलियों की मुश्किल जो थी वो उनके सामने जो दो पुरुष बैठे थे ना, वो बड़े गौर से देख और समझ रहे थे और दोनों सहेलियों की परेशानी में छुपे उनके डर को, फियर को, बहस को महसूस कर रहे थे। इतने में दोनों सहेलियों के ठीक सामने बैठे ये दोनों पुरुष क्या करते हैं कि वहां से उठकर चले जाते हैं। जाहिर है लड़कियों को लगा कि ये सीट लगता है खाली हो गई। रात के वक्त जब ट्रेन सर पर दौड़ रही थी तो झट से दोनों सहेलियों ने, जैसे ही वो पुरुष यात्री वहां से उठे और सीट खाली हुई तो उनकी सीट पर जाकर वो बैठ गई। उन्हें लगा कि इनका स्टेशन आ गया होगा, ये उतर गए होंगे। अच्छा, इतने लंबे सफर और इतने खराब अनुभव के बाद दोनों सहेलियां बहुत थक गई थी तो उनकी आंख लग गई। ट्रेन चलती जा रही थी। इतने में कुछ देर के बाद दोनों पुरुष यात्री आए और उस सीट के पास बिना कुछ बोले नीचे अपनी सीट के नीचे सो गए। ये देखकर दोनों सहेलियों को बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उनकी मनोदशा कुछ ऐसी थी कि वो सहम रही थीं, सहमते और डरते हुए चुपचाप सोती सी रही, क्योंकि पिछली ट्रेन में उनके साथ मैंने आपको बताया किस तरीके से बदसलूकी हुई थी, तो वो जो डर था वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। खैर, रात गुजर गई। सुबह हुई तो चाय बेचने वाले की आवाज से लोगों की नींद खुली। दोनों सहेलियों की नजर उन दोनों पुरुष यात्रियों पर पड़ी जो अब भी उस कंपार्टमेंट में उनके सामने मौजूद थे। तो दोनों सहेलियों ने उनका शुक्रिया अदा किया।
उस सफर के दौरान एक तरफ जहां कुछ मनचले लड़कों से परेशान हुई थी दोनों लड़कियां, वहीं ये जो दो पुरुष थे, इन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ निस्वार्थ सहयोग किया, जिससे अब ये दोनों सहेलियां जो थी वो कॉन्फिडेंट लग रही थी। आत्मविश्वास उनमें अब दिखाई देने लगा था। उनका आधे से ज्यादा सफर कट चुका था। इतने में उन दोनों पुरुष यात्रियों में से एक ने उनसे कहा कि बहन, आपको गुजरात में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो ना तो हमको जरूर बताना, संकोच मत करना। लड़कियों ने ऐसे साइलेंट मददगारों की ओर अपनी किताब बढ़ा दी ताकि वो अपना नाम और पता या कोई अगर कॉन्टैक्ट नंबर हो तो वो उस पर लिख सके। उन दोनों पुरुष यात्रियों ने अपना नाम और पता उस किताब में लिख दिया और कहा कि बहन, हम लोगों का स्टेशन अब आ गया है, हम अब उतरेंगे। और ये कहकर वो दोनों पुरुष यात्री उस ट्रेन से उतर गए। उनके जाने के बाद जब दोनों सहेलियों ने अपनी किताब में उनके नामों को पढ़ा तो दंग रह गई। वो दो नाम थे नरेंद्र मोदी और शंकर सिंह वाघेला। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुए इस वाकये को उन सहेलियों में से एक ने साल 2014 में देश के बड़े अखबार को बताया था, जिसका शीर्षक हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, अ ट्रेन जर्नी एंड 2 नेम्स टू रिमेंबर। वाकई दोस्तों, ऐसी रेल यात्रा, उसमें याद किए जा सकने वाले दो नामों में से एक नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कभी ट्रेन की फर्श पर सोए थे ताकि दो महिलाएं सुकून से रहें और अपनी जिंदगी बदलने वाले इम्तिहान को दे सकें। यह किस्सा बेहद रोमांचित कर देने वाला था, बेहद शिक्षा देने वाला था। आज के किस्से में दोस्तों इतना ही। किस्सा जंक्शन में अगला किस्सा लेकर के बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।